सो हे द गाइस, वी आर हियर विद अवर न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्लीच का एपिसोड नंबर 31। सो बिना किसी देरी के आज का ये जो कमाल का एपिसोड है ना, उसको शुरू करते हैं। सो भाई लोग, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें इचिगो और रेंजी की फाइट का सेकंड राउंड दिखाया जाता है, जिसमें जो अपना इचिगो था ना वो पहले से काफी ज्यादा इंजर्ड था। फिर जो अपना रेंजी रहता है ना, इचिगो के ऊपर अपना एक और मूव करता है, जिसकी वजह से जो इचिगो है ना वो और ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। अपना जो रेंजी है ना वो काफी ज्यादा गुस्से में रहता है और इचिगो के ऊपर कंटिन्यूस अटैक कर रहा होता है। रेंजी बोलता है कि आज जो हम सबको तकलीफ झेलनी पड़ रही है ना, ये इचिगो तुम्हारी वजह से। काश तुमने उस दिन रुकिया से उसकी पावर नहीं ली होती तो आज रुकिया भी सेफ रहती और तुम भी अपने घर में होते और हम सब शांति से अपनी जिंदगी जी रहे होते। लेकिन तुम्हें तो उस दिन हीरो बनना था उसकी पावर लेके, और आज जो रुकिया की हालत है ना इचिगो, उसके जिम्मेदार तुम ही हो। तुम्हारी वजह से हालत हुई है रुकिया की। ये सब सुन के जो अपना इचिगो है ना वो अपने मन में काफी ज्यादा गिल्टी फील कर रहा होता है। देन फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दो ल्यूटिनेंट्स को दिखाया जाता है। ये जो फीमेल ल्यूटिनेंट है ना, इसका नाम हिनामोरी है, और ये जो मेल ल्यूटिनेंट है ना, इसका नाम कीरा है। फिर जो अपनी हिनामोरी है ना, वो कीरा से बोलती है कि जो रेंजी है ना वो अचानक से गायब हो गया, वो कहीं पर मिल नहीं रहा है, और उसने जो अपना ल्यूटिनेंट बैच है ना उसको भी जमीन पे गिरा दिया था। कीरा ये बात सुन के काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है, क्योंकि जो ल्यूटिनेंट बैच होते हैं ना, इसे इस तरीके से नहीं निकाला जाता। अगर कोई सोल्जर पर अपनी मर्जी से ये उतार देता है तो ये जो सिनेरियो है ना, इसको बहुत बड़े क्राइम की तरह देखा जाता है एक सोल सोसाइटी के अंदर। फिर एक और बार सीन शिफ्ट होता है और इस बार हमें रेंजी और इचिगो की फाइट वापस से दिखाई जाती है। इस बार जो अपना रेंजी रहता है ना, उसने अपने इचिगो को बहुत बुरी तरीके से धो दिया था। उसने इचिगो की बॉडी में इतने सारे कट, इतना ज्यादा डैमेज दे दिया था ना कि इचिगो से सही से खड़े होते नहीं बन रहा था। इचिगो इतना ज्यादा थक जाता है कि वो अपने मन में एक स्ट्रेटेजी बनाने लग जाता है। वो रेंजी के फाइटिंग स्टाइल को एनालाइज करता है, जिससे उसको ये समझ में आता है कि रेंजी जो रहता है ना वो किसी भी अटैकर के ऊपर 3 बार अटैक करता है, और फिर बाद में उसको जो उसकी स्वॉर्ड है ना उसको नॉर्मल फॉर्म में लाना पड़ता है। तो फिर जो अपना इचिगो है ना, रेंजी के 3 अटैक होने तक के वेट करता है। जैसे ही रेंजी अपने तीनों अटैक कंप्लीट कर लेता है ना, इचिगो सडनली उसके ऊपर एक सरप्राइज अटैक कर देता है। लेकिन अपना रेंजी भी कुछ कम नहीं था और वो सडनली उस अटैक से डॉच हो जाता है, क्योंकि उसने पहले प्रेडिक्ट कर लिया था कि इचिगो को मेरी स्ट्रेटेजी समझ आ गई है। फिर जो अपना रेंजी है ना, बिना कोई टाइम गवाए इचिगो के ऊपर अपना फाइनल मूव मारता है, जिसकी वजह से जो इचिगो की छाती है ना वो बीच में से फटे आती है पूरी तरीके से। इचिगो जो था ना वो काफी ज्यादा सरप्राइज था कि रेंजी उसके अटैक कैसे प्रेडिक्ट कर रहा है। तो फिर रेंजी उसको बताता है कि मेरे पास तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है इचिगो, और मैं तुमसे ज्यादा वेल ट्रेंड हूँ, तो तुम्हारी ये जो बच्चों वाली ट्रिक्स है ना, इसमें तो मैं फंसने नहीं वाला हूँ। फिर जो इचिगो है ना, उसको उसके ट्रेनिंग वाले दिन याद आने लग जाते जब उसको उरुहारा ने ट्रेनिंग दी थी। जो अपना उरुहारा रहता है ना, वो इचिगो को बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग देता है। वो चाहता था कि जो अपना इचिगो है ना वो जल्दी से जल्दी अपना पोटेंशियल को अवेक कर ले। इचिगो बहुत ज्यादा ट्राई करता है, लेकिन जो उसका पोटेंशियल है ना वो अवेक हो ही नहीं रहा था। उरुहारा इचिगो को बोलता है कि अगर तुम्हें रुकिया को बचाना है तो तुम्हें तुम्हारा सबसे पावरफुल मूव जल्दी से जल्दी सीखना होगा। लेकिन इचिगो को 0% आइडिया था कि वो अपना पावरफुल मूव सीखे तो सीखे कैसे, क्योंकि उसको कुछ याद नहीं आ रहा था कि उसको अपना पावरफुल मूव यूज कैसे करना है। उरुहारा इचिगो को समझाता है कि अगर तुम्हें तुम्हारा सबसे पावरफुल मूव यूज करना है तो तुम्हें तुम्हारी ज़ेंपाटो का नाम बोलना होगा। लेकिन अभी भी अपने इचिगो को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ये सब चीजें देख के जो अपना उरुहारा है ना वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है अपने इचिगो से, और वो बोलता है कि मुझे तुमसे फियर की बू आ रही है। इचिगो, मैं तुम्हारी आंखों में डर देख रहा हूँ। ये किस बात का डर है तुम्हारी आंखों में? इचिगो, मैंने जब भी तुम्हें देखा है तुम्हारी आंखों में किसी न किसी चीज का मुझे डर दिखा है। जैसे कि आज तुम्हें इस बात का डर है कि फाइट के बीच में तुम्हें कोई सीरियस इंजरी ना हो जाए या फिर तुम मर ना जाओ। तुम्हारे मन के अंदर अभी और 2 डर है, जैसे कि तुम मुझे ना मार दो फाइट में, या तुम रुकिया को कैसे बचाओगे। लेकिन इचिगो, मैं तुमसे सिर्फ एक चीज कहूंगा, अगर तुम्हें सच्चे मन से रुकिया को बचाना है ना तो तुम्हें तुम्हारे डर को खत्म करना होगा। एक वॉरियर वो होता है जो अपने डर के ऊपर ओवरकम कर ले। इचिगो, अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते बचे, या तो अपने डर को जीतने दो, या तो डर को ओवरकम करो और अपनी सफलता की ओर बढ़ो और रुकिया को बचा लो। और ये जो चॉइस है ना ये तुम्हारे हाथ में, और बाकी बैटल का क्या रखा है। अगर तुम्हें मरना होगा तो आज ही मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सब सुन के जो अपना इचिगो है ना वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और वो भी रेडी हो जाता है बैटल करने के लिए। फिर जब बैटल चालू होता है ना, जो अपना इचिगो रहता है वो पहली बार में अपना स्पेशल मूव परफॉर्म कर देता है, जिसको देख के जो उरुहारा है ना वो भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। देन फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर जो इचिगो है ना वो काफी ज्यादा सीरियस लग रहा होता है और काफी ज्यादा गुस्से में होता है। रेंजी भी जो था ना वो इचिगो का ऑरा फील कर रहा था और उसकी घबराहट हो रही थी कि इचिगो अब करने क्या वाला है। लेकिन रेंजी के कुछ समझ पाने से पहले ही जो अपना इचिगो रहता है ना वो रेंजी के ऊपर सडनली अटैक कर देता है और एक ही हिट में रेंजी की वाट लगा देता है। ये एक ही हिट ने रेंजी की पूरी तरीके से बैंड बजा दी थी, जिस कारण जो अपना रेंजी रहता है ना आगे फाइट करने की एबिलिटी नहीं रखता है, जिस कारण रेंजी जो है ना वो फाइट हार जाता है। एंड विद दिस गाइस वी हैव कंप्लीटेड अवर एपिसोड नंबर 31 ऑफ ब्लीच। सो भाई लोग, आपको एपिसोड कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएगा, लाइक से सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक कि अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना, और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू भाई लोग। बाय बाय।
सो भाई लोग, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें रेंजी को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा उदास था क्योंकि वो इचिगो से फाइट में हार चुका था। फिर जो रेंजी है ना वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि अब वो अपनी फ्रेंड रुकिया को कैसे बचाएगा। और जो रेंजी है ना वो अपने आप से काफी ज्यादा गुस्सा है क्योंकि उसने एक बार भी ट्राई नहीं किया रुकिया को बचाने का। वहीं जो इचिगो है ना वो कंटिन्यूसली ट्राई किए जा रहे हैं रुकिया को बचाने का। यहाँ तक कि जो अपना इचिगो है ना वो छुपके छुपा के सिटी के अंदर घुस चुका है जो कि एक बहुत बड़ा क्राइम होता है। और उसके मन में इचिगो के लिए जो रिस्पेक्ट है ना वो काफी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि उसके अंदर इतने ज्यादा गट्स नहीं है कि वो सोल सोसाइटी के अगेंस्ट जाकर रुकिया को बचा ले। देन फिर हमें रेंजी का पास दिखाया जाता है भाई लोग। यहाँ पर जो अपना रेंजी था ना वो अपने दोस्तों के साथ काफी ज्यादा मस्ती कर रहा था, तो वो एक शॉप ओनर के पास जाते हैं तो उसके पास फालतूगिरी करने लग जाते हैं। यहाँ पर जो शॉप ओनर रहता है ना वो उनके ऊपर काफी ज्यादा चटक जाता है और उनके ऊपर डंडे बरसाने लग जाता है। लेकिन जो रेंजी के दोस्त लोग है ना वो भी कुछ कम नहीं रहते और वो जो शॉप है ना उसकी पूरी बैंड बजा देते ये लोग और जितना भी कीमती सामान रहता है ना खाने का वो सब चुरा के भाग जाते हैं। ये सब देख के जो अपना शॉप ओनर है ना उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो जो रेंजी है ना और उसके दोस्त लोग उनके पीछे पड़ जाता है उनसे खाना वापस लेने के लिए। जैसे वो जो शॉप ओनर है ना रेंजी के पास पहुंचने वाला था तभी वहाँ पर बीच में रुकिया आ जाती है और वो शॉप ओनर के अच्छे तरीके से बैंड बजा देती है। इस कारण जो अपने रेंजी और उसके दोस्त लोग है ना उनको थोड़ा टाइम मिल जाता है और वो वहाँ से इजीली स्केप कर जाते हैं। फिर हमें ऑर्फन बच्चों का ग्रुप दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग ना एक दूसरे के बीच में वो खाना बांट रहे थे जो ये लोग चुरा के आए थे। तभी एक बच्चे को ब्रेड का टुकड़ा नहीं मिला होता है तो जो रुकिया रहती है ना वो अपनी ब्रेड उसको दे देती है। तो ये सब चीजें देख के जो अपना रेंजी है ना उसके मन के अंदर रुकिया के लिए गुड फीलिंग डेवलप होने लग जाती है। तो फिर इसी के साथ जो रुकिया और रेंजी है ना उनकी दोस्ती चालू हो जाती है और वो एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वो दोनों साथ में खेलते थे, साथ में घूमते थे और साथ में खाना खाते थे। फिर थोड़े समय के बाद उनके विलेज के अंदर एक शिनिगामी आता है जिसकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं विलेजर्स, जिसको देख के जो अपनी रुकिया है ना वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो भी अपने मन के अंदर एक गोल सेट कर लेती है कि उसे भी एक शिनिगामी बनना है। ये जो ऑर्फन बच्चों का ग्रुप था ना इसमें रेंजी और रुकिया ही थे जो अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को कंट्रोल कर सकते थे। फिर हमें थोड़े समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक पहाड़ के ऊपर रेंजी और रुकिया खड़े होते हैं। रुकिया काफी सीरियस वे में रेंजी को बोलती है कि अब बस हो गया रेंजी, अब मैं एक शिनिगामी बनना चाहती हूँ और ये मैं जो मेरी पास्ट लाइफ है ना इसे छोड़ के आगे बढ़ना चाहती हूँ। देखो भाई लोग, ये जो अभी टाइम स्किप आया था ना इसकी वजह से हुआ ये था कि वो जो उसके ऑर्फन दोस्त लोग थे ना समय के साथ उनकी डेथ होने लग गई थी भूखमरी की वजह से, जिस कारण रुकिया डिसाइड करती कि उसको एक शिनिगामी बनना है और इस एरिया को प्रोटेक्ट करना है। रुकिया की ये सब बात सुन के जो अपना रेंजी रहता है ना वो भी डिसाइड कर लेता है कि उसे भी एक शिनिगामी बनना है। फिर हमें सोल एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्लासेस चल रही होती है। तो एक क्वेश्चन का आंसर अपने रेंजी को आता है लेकिन उसके जो साथी लोग हैं ना वो उसे आंसर नहीं देने देते और उसको टॉन्ट मारते हुए बोलते कि तू तो रुकॉन डिस्ट्रिक्ट से है, तू क्या ही जवाब दे देगा इन क्वेश्चनों का, और आगे चल के फ्यूचर में तेरे को बनना तो एक विलेजर ही है, तो तू ये शिनिगामी क्लास अटेंड ही क्यों कर रहा है भाई। तो ऐसा बोल के ये जो लोग है ना ये रेंजी का काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। ये सब सुन के जो अपना रेंजी है ना वो अकेला क्लास में बैठा होता है तभी उसके पास रुकिया आती है और रुकिया उसको मोटिवेट करते बोलती है कि तुम लोगों की बात मत सुनो, तुम अपने काम से काम रखो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है रेंजी एक बहुत अच्छा शिनिगामी बनने की। ये सब सुन के जो अपना रेंजी है ना वो काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है। फिर हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो अपना रेंजी रहता है ना वो रुकिया को एक गुड न्यूज देने के लिए जा रहा होता है लेकिन वो अपने सामने देखता है कि एक नोबल क्लैन जो है ना वो रुकिया को अडॉप्ट कर लिया जो कि कुचिकी क्लैन। और ये फर्स्ट टाइम था जब रेंजी ने कैप्टन कुचिकी को देखा था। वो जैसे कैप्टन कुचिकी को देखता है वो उनका स्पिरिचुअल प्रेशर सेंस करते ही घबरा जाता है क्योंकि उसका जो स्पिरिचुअल प्रेशर था ना वो बहुत ज्यादा हाई था। फिर जो रेंजी है ना वो अपने मन में सोच लेता है कि कैप्टन कुचिकी होगा मेरा राइवल। फिर रेंजी के पास रुकिया आती है और रुकिया रेंजी को बताती है कि मुझे नोबल फैमिली अडॉप्ट करना चाहती है तो क्या मैं इनका ऑफर एक्सेप्ट कर लूँ। रेंजी खुश होकर बोलता है कि तुम्हें हाँ बोल देना चाहिए रुकिया, कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा ऑफर है, तुम्हें तो हमेशा से एक फैमिली चाहिए थी और अब तो तुम्हें एक नोबल फैमिली अडॉप्ट कर रही है और अब तो तुम एक रानी की तरह रह सकती हो रुकिया। तो मुझे लगता है ये ऑफर तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, तुम्हें ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। देखो भाई लोग, रेंजी भी जानता था कि अगर रुकिया ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है ना तो रेंजी और उसके बीच में बहुत बड़ा स्टेटस गैप आने वाला है। लेकिन जो अपना रेंजी भाई है ना वो दिल का काफी ज्यादा अच्छा इंसान है, उसने रुकिया की खुशी के लिए अपनी खुशी को मार दिया। ये सब चीजें पता होने के बाद भी वो रुकिया की हेल्प कर रहा है, सैल्यूट तो बनता है रेंजी भाई के लिए। ये थी मेरी और रुकिया की लास्ट मीटिंग। इसके बाद सीधा मैंने उसको अर्थ पे देखा था जब इचिगो हम उसको वापस लेने आए थे सोल सोसाइटी के लिए। फिर जो अपना रेंजी भाई है ना वो काफी ज्यादा रोने लग जाता है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कि उसने इतनी मेहनत करके वो एक लेफ्टिनेंट बना और वो फॉर्मली रुकिया से मिलना चाहता था, लेकिन अब जो उसकी पूरी मेहनत है ना वो वेस्ट चली गई और अब तो रुकिया भी एग्जीक्यूट होने वाली है और वो कुछ कर नहीं पा रहा है रुकिया को बचाने के लिए। तो ये सब बातें सोच के जो अपना रेंजी है ना वो काफी ज्यादा उदास था और वो रोने लगता है। तो जो अपना रेंजी है ना इचिगो को बोलता है कि इचिगो मुझे तुमसे उम्मीद है, प्लीज मेरी उम्मीद मत तोड़ना और रुकिया को बचा लो प्लीज तुम। So with this guys we have completed our episode number 32 of Bleach। तो भाई लोग एपिसोड कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएगा। वीडियो में अगर कोई भी कमी होगी तो भी कमेंट करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को। अपना ख्याल रखना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू भाई लोग, बाय बाय।